नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द शो। हमारे वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं मिनोमैक्स की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों का इतना विश्वास, इतना प्यार हमें मिल रहा है। मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और कल हम इसी सिलसिले में अपने जितने भी पेशेंट्स हमारे पास अभी एडमिटेड हैं, उन सब पेशेंट से आपकी लाइव मुलाकात कराएंगे। वो कहाँ-कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उनके केसेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है। आप भी डायरेक्ट उन पेशेंट्स से इंटरैक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। हर केस को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ये पेशेंट इस तरह का है, हमने इसमें ये सर्जरी की है, इनका ये रिजल्ट आया। ये सब पेशेंट्स अभी एडमिटेड हैं और उन पेशेंट से आप डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये हमारा लाइव शो कल रहेगा दिन में 2 बजे। तो प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम निकाल के रखिएगा, कल संडे है, छुट्टी का दिन है। तो कल 2 बजे हम हॉस्पिटल से ही एक लाइव शो करेंगे, जिसमें जितने भी हमारे पेशेंट्स राइट नाउ एडमिटेड हैं, जिनकी सर्जरी हो चुकी है या जिनकी सर्जरी होने वाली है, उन सब से आपकी मुलाकात कराएँगे और हर केस को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें हमने ऐसा किया और इसका ऐसा रिज़ल्ट आया है, और आप पेशेंट से डायरेक्ट बात करेंगे। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी बीमारी के बारे में, किसी डिज़ीज़ के बारे में या किसी ट्रीटमेंट के बारे में जानने का। तो याद रखिए, कल 2 बजे हम हॉस्पिटल से डायरेक्ट लाइव रहेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों के विश्वास की वजह से हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि हम इस इंटरैक्शन को इस लेवल तक ले पाए कि हम एक ग्रुप ऑफ पेशेंट से आपकी बात करा सकते हैं और उनके केसेस आपसे डिस्कस कर सकते हैं। एनीवे, तो शुरू करते हैं आपके कुछ सवाल। कालूराम भाकड़ जी हमारे से काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं और ये दिल्ली आ रहे हैं। इनकी 2 लेवल सर्जरी हो सकती है, L4-5 और L5-S1 में काफ़ी तकलीफ है। और अजीत श्रेष्ठा जी नमस्कार, गुड इवनिंग। आई थिंक आप दार्जिलिंग से कहीं से बात कर रहे हैं, आपसे पहले भी हमारी बात हुई थी। अनुराधा सोनी जी नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और सृजन चेरी जी गुड इवनिंग। और इट्स अमेजिंग पाकिस्तान से बोल रहे हैं, गुड इवनिंग जी, नमस्कार। मोहम्मद नफीस आलम नमस्कार, गुड इवनिंग। आदित्य कमालिया जी ने बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है जो बहुत सारे पेशेंट्स आजकल मेरे से पूछ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अमित का हमारे पास मैसेज आया था, इनके अंकल का इन्होंने एमआरआई हमें सेंड किया है। अमित, मैंने उनका एमआरआई देखा है, आपने जैसे बताया है कि उनके बैक में पेन रहता है, और उनका मैंने जब एमआरआई देखा तो उसमें मल्टीपल डिजेनरेटिव डिस्क हैं, कोई कंप्रेशन नहीं है किसी नर्व के ऊपर, और सिम्टम्स आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, उनको बैक एक ही होगा। एग्जैक्टली उसमें क्या करना है और क्या-क्या फैक्टर्स हैं उनके बैक एक में, वो उसके लिए हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होगा। तो अगर आपके अंकल कभी दिल्ली आ सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको एग्जामिन कर पाऊँ और फिर हम आपसे बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन। ऑलराइट। स्वप्निल पूछ रहे हैं कि मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या डिफरेंस है? स्वप्निल, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो स्पाइन की होती है वो प्रैक्टिकली एक ओपन सर्जरी होती है, लेकिन वो एक छोटे इंसिजन से किया जाता है। उसमें एंडोस्कोप यूज़ नहीं होता है, यानी कि हम कैमरे से नहीं देखते हैं, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या ये ओपन सर्जरी सिंपल विदाउट माइक्रोस्कोप भी हो सकती है, लूप से भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन एंडोस्कोपिक सर्जरी में एक छोटा सा 4 mm का एंडोस्कोप अंदर जाता है, जो एग्जैक्ट उस साइट की पिक्चर्स हमें सेंड करता है, जो एक स्क्रीन पर विजिबल रहती है। इट्स लाइक ए वीडियो गेम। हम अंदर की पिक्चर्स को देखते हैं और विदाउट ओपनिंग द स्पाइन हम सारी चीज़ें उस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, एंडोस्कोपिक स्पाइन एंड मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन। जयपुर में हमारा कोई हॉस्पिटल नहीं है, शहाबुद्दीन पूछ रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल दिल्ली में है, और अगर आप एड्रेस जानना चाहते हैं तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है, मैं रिपीट करता हूँ,
99907475। आप इस नंबर पर एड्रेस ले सकते हैं शाहबुद्दीन जी। अतुल, गुड इवनिंग, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ग्रेट टू नो दैट अतुल। हमारी यही कोशिश रहती है कि सभी पेशेंट्स हमारे ठीक रहें, खुश रहें, यही हमारी ताकत है, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अबू बकर सिद्दीकी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? प्रदीप साहू जी कह रहे हैं सर आई एम हैप्पी एवरी डे आफ्टर THR, प्लीज सर सनी सर को मेरा नमस्कार कहिएगा। प्रदीप जी, पूरी टीम को आपका जो विशेष हैं हम जरूर कन्वे करेंगे। इनफैक्ट हमारी पूरी टीम ये प्रोग्राम इस टाइम देख रही होगी, तो आपकी विशेष आर ऑलरेडी कन्वेड। थैंक यू वेरी मच। आशीष प्रकाश जी फिजी आइलैंड से हमें ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। आशीष जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। और सचिन यादव, आदित्य कमालिया जी, आपका क्वेश्चन है, मेरे पास काफ़ी आजकल पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी MIS टेक्निक क्या चीज़ है। हालांकि इस पर हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं कि एग्जैक्टली MIS टेक्निक क्या है, लेकिन आजकल मेरे पास और भी सवाल आते हैं कि सर ये MIS टेक्निक में और कुछ और टेक्निक्स, कुछ नई टेक्निक्स के बाद मतलब कुछ नए नाम आजकल सामने आ रहे हैं, मसल स्प्लिटिंग टेक्निक, मसल स्लाइडिंग टेक्निक, मसल स्पेयरिंग टेक्निक, ये बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स के कुछ अजीब से नाम आ रहे हैं जिसके बारे में पेशेंट पूछते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताऊंगा कि हम आपको जो भी बातें शेयर करते हैं, चाहे वो MIS टेक्निक है या बाकी इम्प्लांट्स के बारे में बताते हैं या स्पाइन के बारे में बताते हैं, हम सारी वही बातें बताएंगे जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं, जो प्रूवन चीज़ें हैं, जिनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। हम ऐसा कोई भी नाम या कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे जो हमने ऐसे ही क्रिएट कर ली है। तो आप अगर गूगल में या कहीं भी जाएंगे तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी MIS टेक्निक जो हिप रिप्लेसमेंट की है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्लेम्ड है, उसकी डेफिनेशन, उसकी टेक्निक, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। तो हम आपको कोई भी ऐसे फैंसी या कुछ ऐसी बातें हम आपसे कभी शेयर नहीं करते जो उसकी सिर्फ हमने सोच लिया है। तो MIS टेक्निक इज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड एंड प्रूवन टेक्निक। तो कोई भी साइंटिफिक चीज रहेगी वही हम आपसे शेयर करेंगे। ऐसे बहुत सारे नॉमेनक्लेचर क्रिएट किए जाते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल कि ये कुछ डिफरेंट सा नाम लग रहा है, पर MIS टेक्निक सिर्फ हिप में नहीं, स्पाइन में भी, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था, MIS टेक्निक इज स्टैंडर्ड टेक्निक। तो हम आपसे सिर्फ वही बातें करेंगे जो एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके, सचिन यादव जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना MRI रिपोर्ट भेजा है, तो सचिन जी जैसे रिपोर्ट आती है मैं आपसे बात करूंगा। राजू दुआ जी कह रहे हैं सर अपना पर्सनल नंबर दीजिए। राजू दुआ जी, ये भी सवाल काफ़ी कॉमनली मेरे पास आता है कि सर अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। कई बार संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार हम ऑपरेट कर रहे होते हैं या OPD में होते हैं, या जैसे हम आपके साथ हैं अभी। तो इसमें अगर बार बार फ़ोन बीच में आता रहेगा तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ही अगर मेरे सामने बैठे हैं OPD में और मेरा फ़ोन 2-3 बार बजता है बीच में, तो आपको भी काफ़ी इरिटेटिंग लगेगा। हमारा जो भी काम है, चाहे हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें बहुत फोकस की और बहुत एकाग्रता की ज़रूरत है। तो इसी वजह से हम आप लोगों को फ़ोन नंबर नहीं देते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसको अदरवाइज़ ना लें कि हम जानबूझ के नंबर नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सिंपल डाउट्स और क्वेश्चंस के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर रखा हुआ है। हालाँकि वहाँ से भी शिकायत आ रही है कि आप लोगों को इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बिकॉज़ वो एक ही नंबर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए एक अल्टरनेटिव नंबर, यानी कि कम से कम 2 नंबर आपके पास होने चाहिए, ताकि आप कोई भी मैसेज देना चाहें, कोई भी बात करना चाहें तो आपके लिए कन्वीनिएंट हो। एनीवे, कल्याणी शर्मा जी नमस्कार। आई थिंक हमारे पेशेंट है कल्याणी जी, जो कलकत्ता से हैं, जिनकी सर्जरी हुई थी। एम आई राइट? ओम प्रकाश जी नमस्कार। ओम प्रकाश कुशवाहा जी हैं। ओके, राम नारायण यादव, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ज्योति शाह पूछ रहे हैं बांग्लादेश से कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन होने के चांसेस हैं। ज्योति शाह जी, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, बट यू नेवर नो। स्वप्निल, पापा की सर्जरी को 2 महीने हो गए हैं, एक पैर में वीकनेस है। स्वप्निल, आपकी किस चीज़ की, फादर की किस चीज़ की सर्जरी हुई थी, थोड़ा सा एलेबोरेट करें।
अनिल पूछ रहे हैं हॉस्पिटल एड्रेस। अनिल, मैंने जो नंबर दिया आपको 9999074745 पर, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं एड्रेस। और हमारे हेल्पलाइन से सनी का मैसेज आया है कि जो लोग भी अपने इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट्स, एमआरआई, एक्सरे सेंड कर रहे हैं, प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन करें ताकि हम आपके मैसेज को ट्रेस कर सकें। ओके। जावेद पूछ रहे हैं कि टीएचआर को 2 साल हो गए हैं मगर इरिटेशन अभी भी नहीं गई। जावेद, किस तरह की इरिटेशन की बात करें, थोड़ा सा बताएं। आत्मनिर्भर किसान जी नमस्ते, आप कैसे हैं? प्लीज़ अपना नाम भी बताइए। वैसे आपका नाम काफ़ी अच्छा रखा है आपने, आत्मनिर्भर किसान। संदीप जी कह रहे हैं जी कि L1 में मेरा दायां पैर। संदीप सिंह जी, आपकी रिपोर्ट्स हमें सेंड करें। आपके स्पाइन में जो प्रॉब्लम है उसको हम आपकी एमआरआई रिपोर्ट देख कर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम्म। अर्जुन वर्मा जी कह रहे हैं कि इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द है, एक्सरसाइज टाइम पर मुड़ता कम है, क्या करूं? अर्जुन वर्मा जी, आमतौर पर नी रिप्लेसमेंट का जो फिजियोथेरेपी है वो सर्जरी के इमिडिएटली बाद हम शुरू कर देते हैं ताकि स्टिफनेस ना आए। और जो जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं कि आपको दर्द ना हो ताकि आप इजीली एक्सरसाइज कर सकें। बट अगर थोड़ा दर्द सहन भी करना पड़ता है तो आप एक्सरसाइज मत छोड़िए, बिकॉज जो भी आपकी मूवमेंट्स अब आएंगी वो बाद में उतनी ही रहेंगी। दीपक तिजोरी जी नमस्कार। ओके ओके। नीरज पंघाल जी जो हमारे बास्केटबॉल प्लेयर हैं वो बता रहे हैं कि उनको स्पाइन सर्जरी के लिए आना है। यस नीरज, आपका रिपोर्ट्स मुझे याद हैं, आपके फादर और मदर हमारे पास आए थे उस दिन, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कनिष्क त्यागी हमारे पेशेंट हैं जिनके दोनों हिप रिप्लेस हुए हैं। गुड इवनिंग एंड आई एम फीलिंग सो गुड। यस कनिष्क, दैट इज द पर्पस, दैट इज द होल आइडिया ऑफ वर्किंग कि हमारे पेशेंट्स खुश रहें। और जिस तरह की आपने स्माइलीज हमें भेजी हैं यही हमारा असली पर्पस है। आदित्य कह रहे हैं कि आई हैव अ वुंड, सो विल आई हैव टू वेट बिफोर अंडरगोइंग टीएचआर? आदित्य, आपका वुंड क्या ऑपरेटिव साइट के आसपास है? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली पहले हमें वुंड को ठीक करना होगा। इनफैक्ट आपका वुंड का क्या कॉज है, अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है? पहले हमें उस वुंड को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना होगा। ऐसा ना हो कि हम हिप रिप्लेसमेंट करें और वुंड फिर से हो जाए या हमारी सर्जरी को खराब कर दे। हम्म। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक तिजोरी जी कह रहे हैं कि इनका हिप की कोई सर्जरी हुई थी लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है। दीपक, अपने जो लेटेस्ट एक्सरेज हैं प्लीज़ हमें सेंड करें ताकि हम देखकर आपसे बात कर सकें। भास्कर कौरिकनी कह रहे हैं कि एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस C5-6, प्लीज़ अपना एमआरआई एक बार सेंड करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज ए डिफरेंट थिंग और डिस्क प्रोलैप्स है तो वो डिफरेंट है। आप प्लीज़ उसका एक बार एमआरआई हमें सेंड करें। ओम प्रकाश कुशवाहा कह रहे हैं कि इनकी मेरी माँ की राइट लेग में दर्द है, रिपोर्ट्स इन्होंने सेंड किया है। ओम प्रकाश जी, जैसे रिपोर्ट आपकी आती हैं आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा। आई थिंक कुछ मैसेजेस आए हैं आप लोगों के, लेट मी सी। अच्छा, सचिन की रिपोर्ट हमारे पास आई है। आई थिंक सचिन यादव की बात कर रहे हैं हम। सचिन कुमार की रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। सचिन, आपको दोनों हिप्स में एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी कि एवीएन है, लेफ्ट में ज़्यादा है और राइट में कम है। सचिन, आई थिंक ये आप ही की रिपोर्ट है, सचिन यादव की शायद रिपोर्ट है, इसमें सचिन कुमार लिखा है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। कुछ और भी रिपोर्ट्स भी आई हैं।
एक्चुअली इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे लिए कई बार हैंडल करना मुश्किल होता है, बट स्टिल वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। ओम प्रकाश की भी रिपोर्ट हमारे पास आई है। हम्म, लाल मुनि देवी, आई थिंक ओम प्रकाश जी आपकी मदर की है रिपोर्ट शायद ये, जो भी बात हो रही थी। ओके, इसमें मल्टीपल डिस्क बल्ज हैं और राइट साइड की नाविक रूट के ऊपर कुछ पेन है। राइट साइड की नर्व्स के ऊपर प्रेशर है थोड़ा, और आपने लिखा है कि राइट लेग में नी के ऊपर जांग में काफी दर्द हो रहा है। ओम प्रकाश जी, हो सकता है कि ये दर्द स्पाइन की वजह से ना हो, क्योंकि जिस एरिया में आप पेन बता रहे हैं आमतौर पर स्पाइन की वजह से वहाँ पेन नहीं होता है, पेन घुटने से नीचे होता है। बहुत ही रेयर केसेस में घुटने से ऊपर दर्द रहता है। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी मदर के जो पेन है उसका कारण कुछ और है। तो अगर हम पेशेंट को कभी देख पाएँ, एग्ज़ामिन कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ एक्स-रे या एमआरआई कराएँ तो शायद हमें डायग्नोसिस का पता चलेगा। हुँ। शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि मेरे रीढ़ में दर्द है और उठ-बैठ नहीं पाता हूँ, झुक भी नहीं पाता हूँ। पिछले 10 साल से जेजे हॉस्पिटल में गया था, मेरे पास रिपोर्ट भी था। अभी रिपोर्ट नहीं है। शहाबुद्दीन जी, रिपोर्ट्स तो हमें चाहिएँगी ताकि हम आपको एक प्रॉपर ओपिनियन दे सकें। दीजू कलिता कह रहे हैं कि इन्होंने बोन सीमेंट यानी कि इन्होंने शायद सीमेंटेड रिप्लेसमेंट कराया था, इन्फेक्शन हो गया है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। दीजू कलिता जी, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करेंगे, प्रॉपर सर्जरी करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से उस एरिया को, तो इन्फेक्शन भी ठीक होगा और आपकी दोबारा भी सर्जरी हो सकती है। शेख यूसुफ हैदराबाद से कह रहे हैं कि अल्फा यास्मीन में प्रॉब्लम है, राइट लेग में पेन है, बहुत ही पेन है सर, मेरी रिपोर्ट सेंड किया है, देख कर बताएं। शेख यूसुफ जी, ज़रूर हम आपको बात करेंगे आपसे। रुक्मणी अहिरवार जी कुछ कह रही हैं कि उनकी सर्जरी हुई है, 5 महीने हुए हैं। ओके, जावेद जी को आपको थाई में कुछ इरिटेशन है। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। हम्म, जावेद, हमें एक नया एक्सरे भी कराना पड़ेगा आपको। इरिटेशन और या डिस्कम्फर्ट है या पेन है, कभी अगर आप दिल्ली आ सकें तो हम आपको देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। कुणाल कह रहे हैं कि फीमर फीमर नेक फ्रैक्चर 10 साल पहले हुआ था, घुटने में भी पेन होता है आजकल, तो ऐसा क्यों? कुणाल, अपना लेटेस्ट एक्सरे हमें सेंड करें, डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे। मनोज बागड़े कह रहे हैं कि सर, अनीमिया की वजह से हिप खराब होते हैं सर ये? हाँ मनोज, सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हिप जॉइंट खराब हो जाते हैं। इनफैक्ट हम बहुत जल्दी ही एक वीडियो आपके सामने लाएंगे जिसमें एक यंग पेशेंट के दोनों ही हिप्स सिकल सेल अनीमिया की वजह से खराब हुए, उनकी सर्जरी हुई और उसको भी हमने रिवाइज भी किया है। तो हम आपके सामने वो चीज़ लेके आएंगे। ये सिकल सेल अनीमिया इज़ वन कंडीशन जिसकी वजह से हिप्स खराब हो सकते हैं। ऑलराइट, दिनेश दलपे जी, नमस्कार। ओके, ओम प्रकाश जी, बात हो गई है। संदीप सिंह जी, आपकी रिपोर्ट जैसे आती है मैं आपसे बात करूंगा। रामनारायण यादव की सर्जरी को 1 हफ्ता हो गया है और अब वो सीधा चल पा रहे हैं। गुड। रामनारायण, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करें, आप अच्छा कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप जब भी आना चाहें तो हमने नंबर दिया है आपको, हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9999074745। तो आप उस पर बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मनीष सिंह जी, आपने भी नंबर समझ लिया है, इसी नंबर पर बात करें और आप
अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। गौरव जांगड़ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। गौरव, आपकी रिपोर्ट्स क्या हमारे पास हैं? त्रिपितेश्वर सुना, इनकी उम्र 38 है और 2011 तक ये नॉर्मल थे, लेकिन दोनों हिप खराब हो गए हैं एवीएन की वजह से। रिप्लेस करने से कैंसर तो नहीं होगा? नहीं त्रिपित, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा ना सोचें। और आपको एवीएन के लिए हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, कैंसर का कोई चांस ही नहीं है। रॉयल फोटोग्राफी जी, आपसे पहले भी कुछ दिन पहले बात हुई थी। इनको L4-5 में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और ये सर्जरी कराना चाहते हैं। आप प्लीज़ अपने जो लेटेस्ट एमआरआई है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर सेंड करें, तो हम एक बार देख के आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है और कब करना है। सोनू यादव जी कह रहे हैं कि 2018 में इनको इंजरी हुई थी, सभी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं और काफ़ी दर्द होता है। सोनू यादव जी, अगर सभी डॉक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली इंडिकेटेड है, तो आपको करना चाहिए। आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए दर्द की वजह से, आपको सर्जरी करानी चाहिए। संदीप सिंह की रिपोर्ट हमारे पास आई है। हाँ, संदीप, आपको प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि आपकी जो मल्टीपल लेवल पर आपकी जो डायमीटर है कनाल का काफ़ी कम है। इसमें कुछ कलेक्शन है, हो सकता है कि इसमें इन्फेक्शन है, शायद आपको बताया भी गया होगा। चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन है आपके स्पाइन में, उसकी वजह से प्रेशर भी है। द्वारका प्रसाद जी, आपसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, आपको तकलीफ काफ़ी है और आपकी एक डिस्क में L1-2 में प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी हमने लास्ट टाइम सजेस्ट किए थे कि ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। और अगर नहीं है तो पेन ज़्यादा है तो आपको हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े। ओह! बीजू कलिता जी कह रहे हैं कि उनको जो इन्फेक्शन है वो टिबिया में है। ऑलराइट। आप लोगों की रिपोर्ट्स हमारे पास लगातार आ रही हैं। जावेद की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। डिस्क प्रोट्रूजन है L5-S1 में और इनको नर्व्स के ऊपर प्रेशर भी है। तो जावेद, आपको तकलीफ क्या है? क्योंकि आपकी जो एमआरआई है ये सितंबर की, ये लेटेस्ट एमआरआई है, तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हम्म मनीष जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999074745। मोनिका सिंह जी, रिपोर्ट सेंड करनी है, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अभी बताया 9999074745 पर। ओके। आप सबकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, पर जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी हम आपसे बात करेंगे। और नंबर हमने फिर सेंड कर दिया है, आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल राइट। विदिशा दास, कोलकाता, इनकी उम्र है 32 साल और इनकी एमआरआई हमारे पास आई है, लेकिन एमआरआई थोड़ी पुरानी है, 2018 की है। विदिशा, आपका जो डायमीटर है कनाल का वो लेस देन 10 मिलीमीटर है। L4-5 एंड L5-S, दो लेवल्स पर आपका डायमीटर काफ़ी कम है।
तो इसकी वजह से मुझे लगता है आपको दिक्कत आ रही होगी। आप अपने सिम्पटम्स थोड़ा डिटेल में सेंड करें, तो हम आपसे बात करें। हुँ। विनोद भाई मौर्य, 27 साल इनकी उम्र है और इनका एक लेटेस्ट एक्स-रे हमारे पास आया है जिसमें लेफ्ट हिप में आर्थराइटिस है। तो विनोद जी, आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्स-रे आपने सेंड किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका जॉइंट पूरा डैमेज्ड है, खराब है और आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जावेद कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत-बहुत पेन है राइट साइड टाँग और बैक में। जावेद जी, आई थिंक आप ही की रिपोर्ट में अभी देख रहा था, तो उसमें येस डेफ़िनिटली प्रेशर है। और एक बार जब हम एग्ज़ामिन करेंगे, क्योंकि क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन और एमआरआई दोनों अगर मैच करते हैं, तभी हम आपसे पूरी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि दैट यू नीड सर्जरी। गौरव जांगड़ जी कह रहे हैं कि उनको दर्द तो काफ़ी है, लेकिन डॉक्टर कुछ ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो गौरव जी, आई नीड टू एग्ज़ामिन यू एंड सी योर इन्वेस्टिगेशंस। रवि कुमार जी पूछ रहे हैं, साइज़ कनेक्ट हो सकता है प्लीज़, या साइज़ करेक्ट, आप क्या पूछना चाहते हैं रवि कुमार जी? आई डोंट नो। अमीषा यादव जी, गुड इवनिंग। कृष्णा दे जी पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में क्या ऑल काइंड ऑफ बैंक और कार्ड्स अलाउड हैं, आई मीन डेबिट एंड क्रेडिट? यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल कृष्णा जी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। सुखप्रीत सिद्धू कह रहे हैं कि दोनों हिप चेंज होंगे, राइट वाले को 6 महीने हो गए हैं, लेफ्ट वाले को 2 महीने, लेकिन लेग में अभी भी 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। सुखप्रीत जी, मैंने आपका एक्सरे नहीं देखा है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कॉमर्स काक्षा जी कह रहे हैं कि इनको नी इंजरी हुई थी, इन्होंने एक्सरे किया है। मिस्टर कॉमर्स, वट एवर योर नेम इज, एक्सरे से कार्टिलेज का इतना अच्छा असेसमेंट नहीं हो सकता है। अगर आपको सच में ही अपने नी के बारे में जानना है, तो आपको एमआरआई करानी चाहिए। हरीश कुमार जी कह रहे हैं कि फ्रैक्चर नेक फीमर में बिना ब्लड सर्कुलेशन के भी कोई चल सकता है क्या? आप क्या पूछना चाहते हैं? विदाउट ब्लड सर्कुलेशन इज एवीएन, एवीएन के बाद आप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। इफ दैट इज द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, अगर आप ऐसा ही पूछना चाहते हैं, तो इसका तो यही जवाब है। मोहन शाह जी कह रहे हैं कि सर मुझे एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, पेट के बल सोया नहीं जाता, हिप के ऑपरेशन पेट के बल सोना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अ, मोहम्मद मुदस्सिर जी नमस्कार। नवीन जी फ्रॉम कर्नाटका, गुड इवनिंग। सुखप्रीत जी ने अपना एक्सरे सेंड किया है। हम्म, मनीष कुमार जी हैं, इनका रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। इनकी एज है 20 और ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। एमआरआई रिपोर्ट L5, आई थिंक हमने हमारी पहले भी बात हुई थी। ट्रीटमेंट चल रहा है इनका 2 महीने से। L5S1 में डिस्क एक्सट्रूजन है। मनीष, अगर आपके सिम्टम्स आपकी एमआरआई फाइंडिंग से मैच करते हैं, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। तो एमआरआई के साथ साथ, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं आपके स्पाइन के बारे में, तो आपको एक बार थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमसे मिलना होगा, ताकि हम आपको एग्जामिन कर सकें। ओके। हम्म, हमारे पास एक रिपोर्ट और आई है। मिस्टर सांतरुल एस के,
इनकी हमारे पास एमआरआई रिपोर्ट आई है। मिस्टर शांतरुल एसके, आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपका जो L5S1 का जो डायमीटर है वो काफ़ी कम है, 9.2 है। उसमें काफ़ी कंप्रेशन है। आपकी उम्र सिर्फ 22 साल है। स्टेनोसिस है L5S1 में, और अगर इसकी वजह से आपके सिम्टम्स हैं तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, बट क्योंकि क्लिनिकली हमने नहीं देखा आपको तो इसलिए मैं कह नहीं सकता एग्जैक्टली। विनीत शर्मा जी कह रहे हैं कि इनका भी डायमीटर L5S1 में 9 mm है, पेन है, मैनेजेबल है। हाउ लॉन्ग आई कैन कंटिन्यू मेडिसिन और शुड आई प्लान फॉर सर्जरी? विनीत, स्पाइन सर्जरी में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपका डायमीटर 9 mm है, ये बड़ा बॉर्डरलाइन केस है। अगर आपके सिम्टम्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं या इसकी वजह से आपको रेगुलर पेन किलर लेना पड़ा है या आपके काम में प्रॉब्लम आ रही है और सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं, तो हमें कई बार सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बड़ा ही आपका और सर्जन का, जब सर्जन आपको एग्जामिन करते हैं, आपसे बात, तो तभी ये डिसाइड हो पाता है कि हमें सर्जरी करनी चाहिए या नहीं। हमेशा जी की भी रिपोर्ट आ गई है। मोनिका जी, हमसे मिलने के लिए आपको दिल्ली आना होगा और नंबर हमने दिया है आपको, व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस नंबर पर बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अमीशा यादव जी, आपकी रिपोर्ट मेरे पास अभी तक नहीं आई है। आरिफ हुसैन की रिपोर्ट मेरे पास आई है। आरिफ हुसैन जी, मैंने आपका एक्सरे देखा है और आपके राइट हिप में, नहीं, आपने एक्सरे उल्टा पिक्चर लिया, तो दिस इज लेफ्ट हिप एक्चुअली। आपके लेफ्ट हिप में काफ़ी सिवियर आर्थराइटिस लग रही है, आपको उसमें पेन भी होगा, तो आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। यस, आपकी उम्र 21 साल है और हालांकि एक्सरे बहुत क्लियर नहीं है आरिफ आपका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको एंकाइलोजिंग की तकलीफ है। ओके, सुखप्रीत सिद्धू जी, आपका एक्सरे मेरे पास अभी तक नहीं आया, जैसे ही मुझे मिलेगा आई डेफिनेटली टॉक टू यू। ये एक्सरे मेरे पास आया है गौरव का। गौरव का एक्सरे है, इसमें इनको नेल डाली गई है फीमर में, फीमर फिक्सेशन हुई है, और गौरव का नेक फीमर फ्रैक्चर भी था। हम्म, यस, आपका सर्जरी काफ़ी अच्छी हुई है गौरव, फिक्सेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, और ये एक्सरे भी आपका लेटेस्ट है, तो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये फ्रैक्चर आपका यूनाइट होगा। सुखप्रीत जी, आप जो भी अपनी रिपोर्ट्स भेजेंगे अपना नाम जरूर लिखिए, वहाँ सुखप्रीत सिद्धू जरूर लिखिए ताकि हम ढूंढ सकें आपका नंबर। रवि कुमार जी कह रहे हैं कि इन्होंने 2 बार हिप रिप्लेसमेंट कराया है और दोनों बार ही लेग लेंथ शॉर्ट हो गई है, क्या ये सही हो सकती है? रवि कुमार जी, अपने लेटेस्ट एक्सरे हमें सेंड करेंगे तो हम जरूर बताएंगे। अमीषा जी, हमारा नंबर है 9999074745। आप इस नंबर पर अपनी रिपोर्ट सेंड करें। कल्याणी शर्मा जी की रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं या नहीं? एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। अख्तर हुसैन जी की रिपोर्ट हमारे पास आई है। कमर से लेकर पूरे लेग में दर्द रहता है, राइट साइड। ओके, अख्तर हुसैन, आपकी उम्र है 28 साल, और यस, आपको L4-5 में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है नर्व्स के ऊपर।
अख्तर हुसैन जी, डेफ़िनिटली आपको सर्जरी की ज़रूरत है। आपकी नर्व्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और आपकी लेग में डेफ़िनिटली पेन होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुँ। मिराज अंसारी पूछ रहे हैं जी, आपका हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। अंसारी जी, हम नंबर जो बता रहे हैं, उसी नंबर पर आप बात करके अपॉइंटमेंट, एड्रेस, लोकेशन सब ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। नवीन कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आपका अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं? इनको एसीएल और पीसीएल की प्रॉब्लम है, नी इंस्टेबिलिटी है। नवीन जी, नंबर है हमारा 9999074745, उस पर आप बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओके, हमारे पास रमेश कुमार का बिहार चंपारण से एक्सरे आया है, जिसमें इनका नेक फीमर का फ्रैक्चर था, जिसमें 2 स्क्रू डाले गए हैं और ये पूछ रहे हैं क्या मेरा हिप ठीक है? रमेश कुमार जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपके हिप में एवियन हो गया है, ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है, जो कि आमतौर पर होता है फ्रैक्चर नेक फीमर में, और आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जैसे-जैसे रिपोर्ट्स आती रहेंगी, हम आपसे बात करते रहेंगे। मोनिका सिंह जी की रिपोर्ट्स और अमीषा यादव की रिपोर्ट्स की हमें ज़रूरत है, बार-बार वो पूछ रहे हैं। ओके। फरमान रंगरेज जी, नमस्कार। राहुल जी की रिपोर्ट आई है, अलीजा जैदी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है अलीजा जी को। अनिल विश्वास जी कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, इनको एवीएन है 5 साल से। अनिल जी, जो नंबर हमने दिया है उस पर आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। और फरमान जी सोमवार को आ ही रहे हैं। फरमान जी, ठीक है, आपकी बात हुई थी और यू आर मोस्ट वेलकम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा जी, अपनी रिपोर्ट्स एक बार फिर सेंड करें और अपना नाम भी लिखें, ताकि हम आपको जो रिपोर्ट्स हैं उनको ढूँढ सकें। आदित्य कमालिया जी कह रहे हैं कि मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखकर बताया था कि फ्लेक्शन डिफ़ॉर्मिटी है। ये होती हैं हिप्स के आस-पास, जब हम हिप रिप्लेस करते हैं तो हम ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ सर्जरी ही करेक्ट कर लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती है, सॉरी, कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ ऐसी होती हैं जो हम ग्रेजुअली एक्सरसाइज़ से और स्ट्रेचिंग से उन सब से ठीक करते हैं। तो फ्लेक्शन डिफ़ॉर्मिटी काफ़ी ईज़ी रहता है और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। अमीषा जी रिपोर्ट्स फिर से सेंड कर रही हैं, अभी हम देखेंगे। शमशाद आलम जी, नमस्कार। विनीत शर्मा जी कह रहे हैं विच सर्जरी इज मोर इफेक्टिव, एंडोस्कोपिक और एमआईएस? विनीत शर्मा जी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्जिकल स्किल्स। आप किसी भी टेक्निक से सर्जरी करें, अगर आप अच्छे सर्जन हैं तो आप एक अच्छा रिजल्ट देंगे। अजय यादव जी ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद लचक चली जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय, जो लचक होती है उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। पैर छोटा होने की वजह से, पैर कमजोर होने की वजह से, लंबाई कम होने की वजह से, या आपका पेल्विक टिल्ट होने की वजह से। तो इसमें से कौन-कौन से फैक्टर्स हम इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं और कौन-कौन से फैक्टर्स धीरे-धीरे करेक्ट होंगे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम कभी ठीक नहीं कर सकते। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट यू हैव। तो हम जब आपको देखेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट ही आपको बता पाएंगे कि दैट दिस कैन बी करेक्टेड एंड दिस कैन नॉट बी करेक्टेड। अलीजा जैदी जी कह रही हैं, सर इनका नाम है मोहम्मद आरजू। आई एम 25, आई एम सफरिंग फ्रॉम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बोथ हिप रिप्लेस हो चुके हैं, अब मुझे लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है। मोहम्मद आरजू, स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, उसको हम पूरी तरह करेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेज, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो सब करना होता है। कल्याणी शर्मा जी कह रही हैं कि इनको एलिज़ेरो हुआ था, उसकी वजह से नी स्टिफ हो गया है। ओके, कल्याणी जी, आपको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि नी कितना स्टिफ है, कितनी मूवमेंट्स हैं, कितने दिनों से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अमीषा जी पूछ रहे हैं क्या मैं रिपोर्ट्स कल सेंड कर सकती हूँ? डेफिनेटली अमीषा जी, यू कैन सेंड योर रिपोर्ट्स एनी डे। दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम करवट ले सकते हैं? यस दीपक, ले सकते हैं, बट विद सर्टेन प्रिकॉशंस। तो आपके सर्जन से आप जरूर डिस्कस करें कि आपको एग्जैक्टली करना कितना करवट लेना है, कब तक लेना है, किस तरह से लेना है, ये बहुत जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, कल्याणी जी की रिपोर्ट्स आई हैं। इनका कुछ नेल डला हुआ है फीमर में, काफ़ी मल्टीपल नेल्स हैं, एंडर्स नेल्स हैं शायद, और नी काफ़ी स्टिफ लग रहा है। जॉइंट स्पेस भी कम है। कल्याणी जी, आई थिंक हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक उससे पहले एक बार एग्जामिन करना जरूरी होगा। हमेशा जी मोस्ट वेलकम। राजू रंगीला जी पूछ रहे हैं कि आइसोलेटेड एसीएल सर्जरी लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। सर्जरी से तो नहीं, पर इंजरी से डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो। रवि कुमार जी ने एक्सरे सेंड किया है, अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं इमीडिएटली आपसे बात करूंगा। हम्म अभी मेरे पास एक्सरे आए हैं। सुखप्रीत सिद्धू के एक्सरे आए हैं मेरे पास, और मेरे दोनों हिप रिप्लेसमेंट राइट लेग को 6 महीने हुए हैं और लेफ्ट लेग को 2 महीने हुए हैं, और मेरी लेग 1.5 सेंटीमीटर लंबी हो गई है। ओके। सुखप्रीत जी, आपकी सर्जरी काफ़ी अच्छी हुई है, और आपकी जो लेंथनिंग का कारण है वो है पेल्विक टिल्ट, और हमें पेल्विक टिल्ट के ऊपर काम करना चाहिए, अदरवाइज तो आपको हमेशा यही लगता रहेगा। और मुझे इम्प्लांट देखकर लग रहा है कि शायद स्ट्राइकर कंपनी के इम्प्लांट आपके यूज़ हुए हैं। सर्जरी भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना है पेल्विक टिल्ट की तरफ, अदरवाइज ये शिकायत आपकी हमेशा रहेगी। रवि कुमार जी का भी मेरे पास आया है एक्सरे, और रवि कुमार जी, आपको क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक बार फिर एलेबोरेट करें। काफ़ी लंबा स्टेम आपका डाला हुआ है, सोल्यूशन स्टेम आपका डला हुआ है। हाँ जी, मोनिका सिंह जी, आपकी रिपोर्ट आई है, आपकी उम्र है 32 साल और आप दिल्ली से हैं। माइक्रो डिस्केक्टमी सर्जरी में क्या फ़र्क है, प्लीज़ बताएं। ओके, मोनिका जी की रिपोर्ट हमारे पास है। L5 और S1 में आपको प्रॉब्लम है। यस, सॉरी, मोनिक मोनिका जी, राइट, यस मोनिका सिंह जी, आपको कंप्रेशन है, डेफिनेटली कंप्रेशन है, इसकी वजह से आपको तकलीफ जरूर हो रही होगी, और आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि यू आर जस्ट 32, यू आर ए यंग पेशेंट, तो आपको एंडोस्कोपिक टेक्निक से ही सर्जरी करानी चाहिए। विनीत शर्मा जी कह रहे हैं कि वेदर द डिस्क बल्ज डिहाइड्रेट आफ्टर सम टाइम एंड सिवियरिटी रिड्यूसेस ग्रेजुअली। विनीत जी, पहली चीज तो ये कि डिस्क बल्ज से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। डिस्क बल्ज इज ए नॉर्मल फाइंडिंग इन एमआरआई। जब तक आपकी प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन नहीं होता है एमआरआई उसमें डिस्क में, तब तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम्म राजू रंगीला जी, अगर पार्शल टीयर है तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। सुखप्रीत सिद्धू जी ने स्पेन से हमें थैंक्स बोला है, उनकी हमने रिपोर्ट से भी डिस्कस की थी।
आदित्य कमालिया जी कह रहे हैं कि इनको दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है, व्हाट विल बी द इंटरवल बिटवीन टू हिप्स? आदित्य जी, हम सिंगल एडमिशन में ही दोनों हिप्स रिप्लेस करते हैं। उसके कारण ये है कि लेग लेंथ में थोड़ा डिफरेंस आता है, बिकॉज अगर आपको कोई डिजीज है और आपकी लेंथ छोटी हो चुकी है तो हमें उसको नॉर्मल तक लाना है। अगर हम एक साइड ऑपरेट करेंगे तो दूसरे दोनों लेग्स की लेंथ में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा। हाँ, अगर दूसरे हिप में सिम्टम्स ही नहीं है, पेन ही नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। मोहम्मद मुदस्सिर जी कह रहे हैं कि इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, लेकिन इनको बोला है कि आप नीचे नहीं बैठ सकते। मोहम्मद मुदस्सिर जी, हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी कि सिर्फ MIS टेक्निक ही एक ऐसी इंटरनेशनली एक्लेम टेक्निक है जिसमें आप नीचे बैठ सकते हैं। आयुष राठौर जी कह रहे हैं कि लेफ्ट लेग में पेन है, प्लीज अपनी रिपोर्ट सेंड करें। कल्याणी जी, बेंडिंग आने के चांस हैं, लेकिन विदाउट एग्जामिनेशन आपको देखे बिना मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ। एक बार आपसे मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अंशुल मिश्रा जी कह रहे हैं कि इनको एवियन स्टेज 1 और 2 डिसाइड अभी डायग्नोज हुआ है 1 महीना पहले। हाउ लॉन्ग शुड आई टेक ऑस्टियोफॉस 70? विल CD सर्जरी क्योर इट परमानेंटली? जो दोनों ही ऑप्शन आपने बताई हैं, दोनों ही यूजलेस हैं अंशुल मिश्रा जी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। जब तक पेन नहीं है कुछ भी नहीं करना है, और जब पेन है तो सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट। कोर डिकम्प्रेशन का भी कोई फायदा नहीं है, और ऑस्टियोफॉस जो इतने सारे लोग लेते रहते हैं, देयर इज नो यूज, टोटली यूजलेस। मोटिवेशन लाइन भी कह रहे हैं कि हिप सर्जरी हुई है 1 साल पहले, लेकिन उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं। मोटिवेशन लाइन जी, सिर्फ MIS टेक्निक से ही ये चीज़ पॉसिबल है, बाकी टेक्निक से पॉसिबल नहीं है। अलीजा जैदी जी, आयुष्मान कार्ड और बहुत सारे के कार्ड्स के क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं, ऐसा कोई भी कार्ड हमारे यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। शांतु कर्माकर कह रहे हैं कि इनका नॉन यूनियर फीमर शेफ्ट और फीमर नेक फ्रैक्चर है, 1 साल से ऊपर हो गया है, क्या कर सकते हैं? शांतु कर्माकर जी, अपने लेटेस्ट एक्सरे हमें सेंड करें, हम जरूर आपको बताएंगे। आदित्य कमालिया जी, और मोस्ट वेलकम। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उसको हम ठीक कर सकें। एडमिन पैडिकोनाला कह रहे हैं कि इनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2002 में, जिसके लिए इनको स्टेरॉयड लेने पड़े और इनको एवियन हुआ है। Yes, you can definitely go for hip replacement. In fact, you should go for hip replacement. It's all about quality of life. आपको पेन के साथ क्यों रहना है? गुरमीत सिंह आहूजा जी, अमृतसर से, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मोनिका सिंह जी, आप सुन नहीं पाए तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र कम है, आप 32 साल के हैं। आपको जो मिनिमल इन्वेजिव और जो माइक्रो सर्जरी है, दे आर ऑल ओपन सर्जरीज। आपको ओपन सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको सिर्फ एंडोस्कोपिक सर्जरी करानी चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि हम एंडोस्कोपिक टेक्निक सर्जरी में किसी भी बोन या मसल को डैमेज नहीं करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की एक्टिविटी में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारू इस्लाम बांग्लादेश से, नमस्कार जी। विदिशा दास जी कह रहे हैं कि एक कदम भी नहीं चला जाता, पेन किलर और दवाई खानी पड़ती है, 8-10 दिन के बाद दर्द कम हो जाता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद फिर से दर्द हो जाता है, बैठने में उठने में तकलीफ है। विदिशा जी, ये जो बार बार एपिसोड आते हैं आपके पेन के, इनकी कितनी इंटेंसिटी है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, यही डिसाइड करता है कि आपको सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अंशुल मिश्रा जी कह रहे हैं कि उनकी उम्र 22 साल है, अभी बात हुई थी, इनको स्टेज 1 और स्टेज 2 है, शुड आई गो फॉर THR इमीडिएटली? अंशुल, आपका MRI में क्या फाइंडिंग है? स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। क्या आपको दर्द है? अगर दर्द है तो आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, अदरवाइज यू कैन वेट। लेकिन अगर आपको दर्द है, आप लंगड़ा रहे हैं, आप पेन किलर ले रहे हैं, तो फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए।
So these factors decide when to go for surgery. अनिल शर्मा जी कह रहे हैं जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। दोनों कूल्हे जाम हो चुके हैं और रीढ़ की हड्डी भी जाम हो गई है। इलाज है क्या? करके बता दें। ओके। अनिल शर्मा जी, अगर आपके हिप्स फ्यूज़ हैं तो उसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, उसको हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी में भी स्टिफनेस है तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन्स आपको दे सकते हैं। क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी और दोनों हिप्स फ्यूज़ हो जाते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको चलने-फिरने में कितनी परेशानी हो रही होगी। तो प्लीज़ आप इसका ट्रीटमेंट कराएँ। दीपक 5035 नमस्कार जी। रफ़त अहमद ने भी अपने रिपोर्ट्स भेजी हैं। एक्स-रे शांतु कर्माकर ने भी अपना एक्स-रे सेंड किया है हमें, देख लेते हैं। शांतु कर्माकर जी, मेरे पास अभी आपके एक्स-रे नहीं आए हैं, जैसे ही आएँगे आई विल डेफिनिटली आंसर योर क्वेश्चन। हुँ। ओके, अनिल शर्मा जी को काफ़ी जानकारी चाहिए हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। अनिल शर्मा जी, हमारा नंबर है 9999074745, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने लेटेस्ट एक्स-रे सेंड करें, ताकि हम आपको और अच्छे से बता सकें। मेरे पास रिपोर्ट आ गई है शांतु कर्माकर कोलकाता से। 1 साल से परेशान हैं, इनको नेक फीमर और शैफ्ट में भी फ्रैक्चर है। ओके। शांतु कर्माकर जी, आपका नॉन यूनियन भी है और आपके जो स्क्रू डले हैं वो हिप जॉइंट को इरिटेट कर रहे हैं, आपका हिप जॉइंट भी खराब हो रहा है। तो आपका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, ये सारे इम्प्लांट हटाकर हमें हिप रिप्लेसमेंट करना होगा। उसमें हम नीचे वाले फ्रैक्चर को भी फिक्स कर देंगे उसके साथ ही, और आप नेक्स्ट डे से चलना-फिरना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज़ इस तरह की एक्स-रे के साथ, इस तरह की डेवलपमेंट के साथ आप कितने भी साल वेट करते रहें, इसमें कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो एक बार आपको सोचने में बुरा ज़रूर लगेगा कि मेरी नेचुरल हड्डी ही जुड़ जाती, मैं हिप रिप्लेसमेंट क्यों कराऊँ? लेकिन इसमें हमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। राजस्थान बीकानेर से विजय सोनी जी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक जॉइंट में दर्द है और उसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और मेरे जॉइंट विजय सोनी जी, आपके एक्स-रेज़ हम लेटेस्ट अगर हमें मिल जाएँ तो हम शायद आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। मोनिका सिंह जी, वेलकम। शमा कालवर्गी की रिपोर्ट आई है। शमा जी, जैसे रिपोर्ट्स मिलती हैं मैं आपसे बात करूँगा। इमरान बरकत पूछ रहे हैं कि ट्यूमर का इलाज मुमकिन है? इमरान जी, ट्यूमर कहाँ है, कैसा है, उसकी रिपोर्ट्स हमें सेंड करें तो हम आपको बता पाएँगे। हिमांशु कुमार जी थैंक यू बोल रहे हैं हमें फॉर द प्रोग्राम। अंशुल मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि एमआईएस टेक्निक से अगर हम टीएचआर करते हैं तो उसकी लाइफ कितनी है? अंशुल मिश्रा जी, एमआईएस टेक्निक इज़ ओनली वन फैक्टर। एमआईएस टेक्निक में हम टिश्यू की बैलेंसिंग प्रॉपर करते हैं तो वो तो डेफिनिटली आपके इम्प्लांट की लाइफ को बढ़ाता ही है। बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। आपका बॉडी वेट कितना है, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आपका जॉब कैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे तो पूरी बात आपसे करके उसके बाद ही हम आपको एग्ज़ैक्ट बता पाएँगे। पुनिशर गेमिंग जी, बिल्कुल आप हमें रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9999074745। साकेत राजकुमार जी, कॉस्ट के बारे में हमारे इसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं। मोनिका सिंह जी, हम रेगुलरली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज़ करते हैं। हमारे यहाँ बहुत रेगुलर बेसिस पे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है।
तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। ऋषि वर्वे पूछ रहे हैं कि एसिटाबुलर फ्रैक्चर की रीमॉडलिंग होने के बाद एवीएन हो सकता है सर? आई थिंक आपका क्वेश्चन पहले भी मेरे पास आया था। एसिटाबुलर फ्रैक्चर की वजह से अगर हिप खराब होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो शायद आर्थराइटिस की वजह से होगा, क्योंकि एसिटाबुलर फ्रैक्चर में जो सॉकेट होती है वो इर्रेगुलर हो जाती है, रफ हो जाती है और उसकी वजह से हेड खराब हो जाता है। लेकिन अगर एसिटाबुलर फ्रैक्चर के साथ साथ डिसलोकेशन भी हुआ होगा उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ था, तो एवीएन के भी चांसेस बनते हैं। तो दे आर टू डिफरेंट कंडीशंस। विनमारा भाई पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल कहाँ है। सॉरी, विनम्र विनम्र भाई, सॉरी, विनम्र भाई जी, आपके पास नंबर है हमारा 9999074745। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स पूछ रहे हैं कि मैं नेपाल से हूँ, आई हैव एसीएल इंजरी, आई एम फीलिंग गुड बट आई एम प्लानिंग सर्जरी, व्हेन टू डू सर्जरी, प्लीज आंसर। ओह, यू आर फीलिंग गुड मीन्स जब आपको पेन नहीं है, लेकिन आप सर्जरी इसलिए कर रहे हैं कि आप यू आर अवेयर कि एसीएल इंजरी है तो सर्जरी कराना जरूरी है। यस, अगर एनी टाइम बिटवीन 2 to 3 वीक्स आफ्टर इंजरी हम कभी भी सर्जरी कर सकते हैं। इसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत है, ओपन सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। अभय प्रताप सिंह जी, आप पहले भी ये सवाल पूछ चुके हैं कि इम्प्लांट की लाइफ कितनी है। मैंने बताया ये एक मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जब हम आपसे एक बार मुलाकात करेंगे, आपका बॉडी वेट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द हिप, वो सब जब जानेंगे तो उसके बाद ही हम आपसे बात कर पाएंगे इसके बारे में। ओके, गगन, सर्जरी हुई थी 2015 में टेथर्ड कॉर्ड के लिए। ओके, बैक पेन है। गगन जी, टेथर्ड कॉर्ड जो होता है उसमें न्यूरोसर्जन्स एक्चुअली उनका फील्ड है। टेथर्ड कॉर्ड जो बचपन से जो बच्चों को मेनिंगोमाइलोसिस इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए न्यूरोसर्जन को की बात करते हैं। इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन का रोल नहीं है। संजय कुमार जी कह रहे हैं कि राइट हिप डैमेज हो गया था 12 साल पहले, सर्जरी हुई है, क्या दोबारा एमआईएस टेक्निक से हो सकती है? आप अपने लेटेस्ट एक्सरे सेंड करो संजय कुमार जी, डेफिनेटली विल फाइंड आउट ए वे फॉर यू। अतिन तिवारी जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस वर्ड्स। आप लोगों की वजह से ही ये हिम्मत बनी रहती है कि हम ये सारा करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एम वेंकट पूछ रहे हैं कि क्या एवियन ट्रांसफर होता है बोथ हिप्स? ट्रांसफर तो नहीं होता वेंकट जी, बट यस, इट जनरली हैपेंस ऑन बोथ द साइड्स। रामकिशोर जी, एक्सपेंसेस के बारे में आप हमारी हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। हिमांशु जी, यस यू कैन डू जिम आफ्टर टीएचआर, वेट लॉस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमेशा जी, गुड नाइट, एंड इट्स एक्चुअली टाइम टू से गुड नाइट टू एवरीवन। ओके, आप सब लोगों की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि कल 2 बजे हम लाइव रहेंगे आपके साथ अपने हॉस्पिटल से। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास अभी एडमिटेड हैं, जिनकी सर्जरी हो चुकी है या अगले कुछ दिनों में होने वाली है, उन सब से आपकी मुलाकात कराएंगे। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या डिजीज़ है, वो कैसे हमारे पास आए हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, और वो अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर सर्जरी, ये सब चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे। आप हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं उस शो के दौरान, और हमारे पेशेंट से और उनके अटेंडेंट से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो यू ऑल आर वेलकम टुमारो 2 PM। संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आप उसको 1 घंटे के लिए हमें थोड़ा-सा टाइम दें, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप पेशेंट से डायरेक्ट पूछकर ही सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग पेशेंट्स के नंबर बार-बार माँगते रहते हैं, लेकिन इसकी अब की बार हम डायरेक्ट पेशेंट से ही आपकी बात कराएँगे। So thank you very much. It was great session with you as ever, and I wish you a good night and a great weekend. See you tomorrow at 2 o'clock. Bye bye. Take care.